नमस्कार, ट्रेडर्स हॉटलाइन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सुमित और हमारे साथ आज सर्वेंद्र श्रीवास्तव मौजूद होंगे, जिनसे हम बातचीत करेंगे मार्केट्स को लेकर, आपके सवालों के जवाबों को लेकर। लेकिन सर्वेंद्र से चर्चा करने से पहले आपकी स्क्रीन पर वो नंबर 7045220000 और साथ साथ दो और तरीके, इसमें आस्क आवाज कैश और आस्क आवाज F&O, ये दो हैशटैग्स का इस्तेमाल करके भी आप इस कार्यक्रम का हिस्सा बन सकते हैं और साथ ही साथ सर्वेंद्र से सवाल पूछ सकते हैं। अपनी किसी भी दिक्कत को लेकर आप यहाँ पर बातचीत कर सकते हैं। सर्वेंद्र नमस्कार, स्वागत है कार्यक्रम में। सबसे पहले तो मार्केट्स में लोअर लेवल्स दिखाए, वहां से एक स्ट्रॉन्ग पुल बैक आया और DI के आसपास इंडेक्स ट्रेड कर रहे हैं। तीनों इंडेक्सेस, निफ्टी, सेंसेक्स, मिड कैप, स्मॉल कैप, निफ्टी बैंक, सब में ही। तो कैसे रीड करें इस रिकवरी को? क्या अब लॉन्ग जाने का समय है या अभी नहीं? सर्वेंद्र, आपका ऑडियो अनम्यूट करें प्लीज। जी, बहुत बहुत नमस्कार। देखिए, यहाँ पे क्या है कि अब वेट एंड वॉच की पॉलिसी है। ये जो 3 दिन में जो 300 पॉइंट, पहले 400 पॉइंट गैप डाउन, फिर 200 पॉइंट गैप अप, फिर आज ये 200-250 पॉइंट गैप डाउन, ये 700-800 पॉइंट निफ्टी खाली गैपों में चल गया है। ऐसे बड़े रेयर ओकेजन होते हैं कि 3 दिन में इतने सारे गैप आ जाएं। अब तो स्थिति ऐसी हो गई है कि दोनों बाजू कट गए हैं। स्टॉप लॉस तेजी के भी, मंदी के भी। हमने भी सोचा था कि बाउंस बैक में बेचेंगे और देखिए जो बंद आया परसों, उसमें आप देखिए इतना शार्प पुल बैक था और आज वही गैप डाउन आ गया। तो एक विप्सो, जो उसको बोलते हैं, एक विप्सो लग गया आपके शॉर्ट के स्टॉप्स पे भी और पहले लॉन्ग वालों को लग गया था। तो ऐसे माहौल में एक बार मैं इस हफ्ते में वेट एंड वॉच की पॉलिसी रखना चाहूंगा, क्योंकि जिस तरह की चॉपीनेस है इसमें जबरदस्ती कुछ करके अभी मतलब नहीं है। जब तक एक क्लियर कट ट्रेंड नहीं इमर्ज हो जाए तब तक आई थिंक निफ्टी मैं अवॉइड करना चाहूंगा नेक्स्ट 1-2 दिन एटलीस्ट। अच्छा, तो आप इंडेक्स को अवॉइड करिए जब तक कोई क्लियर कट ट्रेंड आपको ना मिल जाए, तब तक के लिए यही रणनीति रहेगी। दिल्ली से हमारे पहले दर्शक मौजूद हैं, विजय जी, बातचीत करने के लिए। विजय जी नमस्कार, सवाल पूछिए। नमस्कार जी। नमस्कार विजय जी, सवाल पूछिए विजय जी। सर, मेरे पास HCL टेक है 700 1030 के रेट का जी, और नजरिया क्या है आपका इसमें विजय जी? कितना समय और दे सकते हैं? नजरिया तो ये है सर, बगैर प्रॉफिट के तो निकलना नहीं है। चलिए, बढ़िया रणनीति है वैसे ये। क्या करना चाहिए इन्हें सर्वेंद्र? HCL टेक 700 शेयर 1030 पे खरीदारी है। क्वालिटी में तो कोई इशू नहीं है, लेकिन IT पूरा ही टूटा हुआ है, तो इसलिए इनको भी लॉस है 101 रुपए पर शेयर का। जब तक प्रॉफिट नहीं होंगे तब तक निकलेंगे नहीं, तो क्या करना है? नहीं, ये तो सही बात नहीं रहेगी। हर स्टॉक पे ये नहीं कर सकते, बट HCL के केस में ऐसा बोल रहे हैं तो एक बार प्रोबेबिलिटी वाइज पॉसिबल है कि भाई आप नीचे एवरेजिंग करके और हमेशा प्रॉफिट पे निकलने की कोशिश करेंगे, डॉलर कॉस्ट एवरेजिंग करेंगे। अच्छे शेयरों में आप ये कर सकते हैं, बट यही स्टेटमेंट आप किसी मिड कैप या बी ग्रुप स्टॉक के लिए लेंगे तो कई बार बहुत वेल्थ डिस्ट्रक्शन भी हो सकता है। तो यस, क्वालिटी नाम में है तो आप ऐसी सोच रख सकते हैं। मैं कहता हूं हमेशा अच्छी नहीं रहती, बट इन सम केसेस आप रख सकते हैं, क्योंकि देखिए ऑलरेडी एक मल्टी मंथ करेक्शन यहाँ पे ऑलरेडी IT स्टॉक्स में हो चुका है। तो अब मेरा थॉट यही था। वैसे तो मुझे लगता था कि ये सेक्टर रुपये के साथ बहुत अच्छा परफॉर्म करेगा, बट किया नहीं। सो वहां पे हमें भी डिसअपॉइंटमेंट है, बट अब इतना बढ़िया एक मल्टी मंथ मल्टी क्वार्टर करेक्शन यहाँ कंप्लीट हो चुका है कि यस, यहाँ से नया कुछ यहाँ से बेच देने में अपनी पुरानी होल्डिंग में कोई मतलब नहीं है। मेरे हिसाब से ट्रेड में बने रहे और लोएस्ट रिस्क एरिया के आसपास ये चल रहा है। तो आई थिंक 900 रुपए के नीचे स्टॉप लॉस रखे क्लोजिंग बेसिस पे और मेरे हिसाब से ट्रेड में बने रहे। जी, तो बने रहने की राय आपको HCL केस में दी गई है, और ये बात सही भी है विजय जी कि जब भी कभी बाजार में अगर आप ट्रेड करते हैं तो सबसे सुप्रीम मार्केट ही है, तो पहले आप मार्केट को देखिए। बाकी ये बात सही कि HCL में कोई दिक्कत नहीं, क्वालिटी को लेकर तो आप बने रह सकते हैं यहाँ पर। अक्षय हमारे साथ मौजूद है सूरत से। अक्षय जी नमस्कार, सवाल पूछिए। नमस्कार सर, मेरे पास इनको 1725 शेयर है और बाइंग प्राइस है 745 का, यानी कि 745 का। और मैं ये जानना चाहता हूँ कि फ्यूचर में अगले 15 साल तक मार्केट में टिक पाएगी, जैसा ग्रोथ दिखा पाएगी कि नहीं दिखा पाएगी? अक्षय जी, खरीदारी आपकी कब की है? क्योंकि ये दाम तो बहुत समय पहले था। 2020 में है, कोरोना पेंडेमिक के बाद में। चलिए, ऑलरेडी बहुत बढ़िया मुनाफे में आप बैठे हैं। क्या करना चाहिए इन्हें सर्वेंद्र? इनकी खरीदारी से दोगुना हो चुका है शेयर ऑलरेडी। अब ये 10 से 15 साल या 15 से 20 साल इसे होल्ड करना चाहते हैं। 1993 का IPO, सेकंड बेस्ट IT वेल्थ क्रिएटर। क्या करना चाहिए अब इन्हें? देखिए, ट्रेड इनका बड़ा अच्छा है, अच्छे स्टार्टिंग पॉइंट से चढ़े हैं, इसलिए आज तकलीफ में नहीं है। तो नहीं तो जो लास्ट 6-8 महीने में चढ़ा होगा वो डेफिनेटली उसको मार्क टू मार्केट आ रहे होंगे। देखिए, अब जब इतना बड़ा होराइजन दे दिया है तो थॉट तो यही रहेगा, इतनी अच्छी कंपनी है, हमारा भी थॉट यही रहेगा कि भाई बिल्कुल कंपनी रहनी चाहिए और रहेगी।
फंडामेंटल्स के ऊपर मैं बहुत ज्यादा ज्ञानी नहीं हूं, बट इन्फोसिस को बारे में एटलीस्ट इतना सोच सकते हैं। तो मेरे हिसाब से ट्रेड में बने रहें और बिल्कुल बने रहें। और आई थिंक इमीडिएटली उनके होराइजन के हिसाब से मुझे लगता है अगर कहीं पर ट्रेंड डिस्टर्ब होगा, जिस तरह की वो सोच रखते हैं, तो आई थिंक 1240 पे इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं, उनको मद्देनजर रखें, वहां पे रिव्यू कर लें। जब तक वो लेवल्स के ऊपर होल्ड करता है तब तक मुझे लगता नहीं कि कोई तकलीफ लॉन्ग टर्म चार्ट्स पे है। जो लॉन्ग टर्म ट्रेंड है 2 ईयर प्लस वाले चार्ट्स में मुझे नहीं लगता कि जब तक 1200 के नीचे जाएगा तब तक कोई तकलीफ आएगी। तो 1200 के स्टॉप लॉस से बने रहे। तो बने रहने की राय है। ऑब्वियसली बात है, कंपनी की ग्रोथ तो बेहतरीन है और पिछले कई सालों में इसने 10 से 15% की CAGR से ग्रोथ भी दिखाई है। तो IT की सेकंड लार्जेस्ट कंपनी है फंडामेंटल में एज ऑफ नाउ, तो कोई सवाल नहीं है। बाकी आप क्योंकि नज़रिया बढ़िया है तो समय समय पर अपनी सिचुएशंस को रिव्यू करते रहिएगा। राजेश श्रॉफ हमारे साथ मौजूद हैं मुंबई से बातचीत करने के लिए। श्रॉफ साहब नमस्कार।